सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम बेसिकली मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में। जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मार्केट 2500 पॉइंट्स गिर सकती है यहाँ से, ठीक है, और बड़ी गिरावट हो सकती है। 18 से 24 महीने तक की गिरावट यहाँ पर संभव है, ऐसा कहा जा रहा है। सुजलॉन एनर्जी, वारी एनर्जी, आरवीएनएल, रेलवे स्टॉक्स के लिए क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, और मार्च के महीने में क्या कुछ खास होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ्स वगैरह जो लगाने वो वाले थे, वो मार्च से स्टार्टिंग होने वाली है, मतलब कि नए टैरिफ्स नए देशों पर लगने वाली है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हो सकती है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन पूरी यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस जानकारी हम लेकर आए हैं। उससे पहले पी&एल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट, जो कि शायद कोई आपको अपना पी&एल वगैरह दिखाता हो, बताता हो, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी जैसे स्टॉक्स की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सुजलॉन एनर्जी, यस बैंक, टाटा पावर, रिटेल इन्वेस्टर लूज मनी एज फेवरेट स्टॉक टम्बल, ठीक है, ट्रम्बल्स। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट थे, जिसमें कि 25-25, 30% की हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर्स की है। सबसे बड़े प्रमोटर निकल कर रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं, जिसमें कि शेयर आप देख सकते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इज माई ट्रिप प्लानर्स, जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज, सम्मान कैपिटल लिमिटेड, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। ये वैसे रिटेल स्टॉक्स हैं जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने 32 से 35% तक की हिस्सेदारी ली हुई है दिसंबर क्वार्टर की, अगर हम बात करें दिसंबर तक की बात करें तो। और वो ये जो स्टॉक्स हैं वो 28 से 53% तक गिर चुके हैं अपने 52 वीक हाई से, मतलब कि सितंबर में जो हाई लगाए थे। उसके अलावा यहाँ पर टाटा एलेक्सी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, HFCL, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, टीटागढ़ रेलवे, इरकॉन इंटरनेशनल, टानला प्लेटफॉर्म, RVL बैंक, सुजलॉन एनर्जी, ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें से कि 38 से 63% की गिरावट हो चुकी है अपने 52 वीक हाई से, जो कि सितंबर के आसपास थे, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई सितंबर में ही बनाई थी। तो इन स्टॉक्स में लगभग 63% तक, 63% तक की करेक्शन आ चुकी है। और इनके अंदर जो इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी हिस्सेदारी जो है 24 से 29% बनी हुई है। ये करेक्शन के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो अभी भी एक्सपेंसिव बने हुए हैं, ठीक है। देन देयर 5 ईयर एवरेज की यदि हम बात करें, जो लार्ज कैप है उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। BK सिक्योरिटीज़ का कहना है कि मार्केट के अंदर एक फ्री फॉल हो रहा है, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में। परफेक्ट स्टॉर्म हैज़ हैपेंड एज हाई वैल्यूएशन हैव मेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, डोमेस्टिक स्लो डाउन और कॉरपोरेट अर्निंग कट्स, ठीक है। इसके कारण जो है गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये तो मिड कैप स्मॉल कैप की बात हो गई, लेकिन लार्ज कैप के अंदर भी गिरावट हुई है, ठीक है। आज के डेट में लार्ज कैप के अंदर भी गिरावट हुई है, जिसके कारण कि इस तरह की आपको हलचल देखने को मिल रही है ना। अभी गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, अभी यह गिरावट जो है वह बढ़ सकती है। अमेरिकी बाजार सुधर रहे हैं, अमेरिकी बाजार लगातार भाग रहे हैं। शुक्रवार को 1.4% की तेजी नैस्डैक डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिली थी, लेकिन उसका जो असर है कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। भारतीय बाजार लगातार गिर रहे हैं, अमेरिकी बाजार लगातार चढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ और यहाँ पर हम खबरों की यदि बात कर ले, देखिए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। आज जो मार्केट गिरी है उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। 850 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, दिन के हाई से 850 पॉइंट की गिरावट रही। तो 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं इस मार्केट क्रैश के, उसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद और कुछ खबरें हैं उसको भी यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला जो कारण बताया जा रहा है कि विदेशी जो निवेशक हैं लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिसको कि हम FIs बोलते हैं, ठीक है। वो लगातार यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। 28 फरवरी को विदेशी निवेशक ने 11,639 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। 2025 में अब तक वे लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। 25 मतलब कि जनवरी फरवरी 2 महीने में लगभग 1.4 लाख करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं। और ये शेयर बेच के जा कहाँ रहे हैं, तो चाइना में जा रहे हैं। वहाँ इनको मार्केट सही लग रही है, इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव लग रही है। अभी भी 6 महीने की गिरावट होने के बाद भी, 16% की गिरावट होने के बाद भी मार्केट एक्सपेंसिव लग रहा है। तो इस कारण से जो है FIs जो है वो लगातार माल बेच रहे हैं और चाइना के मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जियोजीत फाइनेंशियल्स के चीफ का कहना है कि भारतीय शेयर के ऊंचे वैल्यूएशंस और आकर्षक अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के चलते विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों में अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। हैवीवेट शेयर में बिकवाली, आज जो है
हैवी वेट जैसे HDFC बैंक वगैरह के अंदर भी बिकवाली देखने को मिली है, जिस कारण से कि बाजार और गिरी है। तीसरा कारण यदि हम बात करें तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। यहाँ देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल 4 मार्च से कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, ये खबर पहले भी आई थी कि मार्च में टैरिफ लगेंगे, तो अब कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगेंगे। 25% यहाँ पर टैरिफ लगेंगे। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामान जो है कनाडा और यहाँ पर उसकी मैक्सिको, ये 2 देशों से जो भी प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर आएंगे उनमें 25% की टैरिफ लगाई जाएगी 4 मार्च से। वहीं कनाडा से आने वाले अधिकतर सामानों पर 25% का टैरिफ लगेगा। हालांकि एनर्जी उत्पादों के लिए यह टैरिफ 10% रहेगा। इसके अलावा उन्होंने चीन पर भी 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इस तरह चाइनीज सामानों पर अब कुल 20% का टैरिफ हो जाएगा। टैरिफ लगाए जाने से ग्लोबल स्तर पर ट्रेड वार की आशंकाएं बढ़ गई है। हालांकि अभी कुछ एक्सपर्ट्स कनाडा और मैक्सिको के टैरिफ के टाले जाने की उम्मीद कर रहे हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटियन ने फ्रॉक्स न्यूज़ के साथ एक बातचीत में कहा कि इन दोनों देशों पर कितना टैरिफ लगेगा इसके बारे में ट्रंप मंगलवार को ऐलान करेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 खबरें रही आज की, जो मार्केट अच्छी खासी जाकर फिर जो गिरी है, ये कारण रही। टैरिफ वगैरह का तो बहुत बड़ा यहाँ पर रोल चल ही रहा। लेकिन एक और जो चौंकाने वाली खबर है, जो कि हम यहाँ पर आपके साथ से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट फॉल। निफ्टी में ड्रॉप अनदर 2500 पॉइंट से बीजू सैम्यूल ऑफ इलारा। ठीक है, इलारा कैपिटल का कहना है कि अभी 2500 पॉइंट्स की गिरावट हो सकती है। बड़ी गिरावट यहाँ पर संभव है। आज जो है 3 मार्च को ही उन्होंने ये बात कही है, पुरानी कोई अपडेट है नहीं। इलारा कैपिटल चार्टिस्ट एक्सपेक्ट निफ्टी जो है वह फॉल कर सकता है अपने 4 जून के लो को 21,281, विच वॉज द डे जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। जो रिजल्ट आया था उस दिन जो मार्केट ने बॉटम बनाया था, वहाँ तक आसानी से 21,281 तक यह जा सकती है इन 3 मंथ फ्रॉम हियर। अगले 3 महीने की बात की जा रही है। इंडेक्स हैड रैलिड नियरली 5,000 पॉइंट टू मेक अ रिकॉर्ड हाई इन सितंबर के बाद से ही लगातार गिर रही है। फ्लिप साइड में सेमुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं बुल मार्केट जो है यूएस में रहेगा, रिमेन इंटैक्ट बना रहेगा और टर्न अराउंड फ्रॉम लास्ट वीक्स फॉल ऑन वॉल स्ट्रीट। इंडिया एंड आउट परफॉर्मर फॉर द लास्ट 4 ईयर कुड गो ऑन टू अंडर परफॉर्मर द ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स अकॉर्डिंग टू सैम्यूअल। ठीक है, 4 साल से जो आउट परफॉर्म कर रहा था अब अंडर परफॉर्म करने वाला है। सैम्यूअल आगे कह रहे हैं कि आईटी जो है एक वन पॉकेट वेयर देयर इज अ पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, ही एक्सपेक्ट द सेक्टर टू बी सेफ। ठीक है, आईटी यहाँ पर अच्छा हो सकता है नेक्स्ट 16 से 18 महीनों में। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है 19% डाउन है अपने पीक से। बाद बाकी देख सकते हैं यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं कि बड़ी गिरावट अभी संभव है, पॉसिबल है। 2,500 पॉइंट यदि गिरती है तो अभी और कितनी मार्केट नीचे जाएगी और कितनी वारी एनर्जी हो गई, RVNL हो गई या फिर सुजलॉन हो गई, ये सारे जो हैं वो स्मॉल कैप मिड कैप में आते हैं। इनके अंदर ज़बरदस्त रैली आई है पिछले 3-4 साल के अंदर, तो गिरावट होगी तो सबसे बड़ी गिरावट आपको इन्हीं सारे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ यहाँ पर ट्रेड करें, थोड़ी सावधानी के साथ अपनी पोजिशंस को आप स्क्वायर ऑफ करें या फिर बने रहें। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे।